हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि तीन चीज़ें जो आपकी इंग्लिश को आपसे ही बोलने से रोकती हैं, आपको रोकती हैं कि मत बोल मत बोल। तो जैसे कि अगर आपको पता है आपके अंदर क्या कमियां हैं तो आप उस कमी पे काम करेंगे। ठीक है, पहली कमी आपके अंदर मैं बता दूं, सबके अंदर एक कमी है। ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पे एक वीडियोस देख रहे होंगे जो थंबनेल क्लिक करके आए हैं या फिर जिनको यह रिकमेंड की गई है, उनके लिए तो नहीं क्योंकि उनको शेयर करी जा रही है, लेकिन जिन्होंने इस वीडियो के थंबनेल को क्लिक करके आए हैं उनको पता है उनके अंदर कमी क्या है। पहली कमी मैं बताता हूँ आपके अंदर क्या है कि आप जब भी बात करते हो ना किसी से, तो आप जब भी आपको कोई क्वेश्चन आपकी तरफ आता है या आपसे कोई प्रश्न जो पूछा जाता है तो आप उसका आंसर या फिर उत्तर देने में ना समय लगा देते हो। तो सामने वाले को लगता है यार इसको इंग्लिश तो आती है लेकिन ये टाइम क्यों ले रहा है। वो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उसका आंसर आंसर जो बना रहे हो ना वो हिंदी में बना रहे हो, हिंदी में सोच रहे हो, फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। वो ज़्यादा ना टाइम लेता है, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेता है। तो आपको तो पहले तो उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा। अब मेरे भाई कहेंगे कैसे सोचूं मैं इंग्लिश में, मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश में कैसे सोचूं। देखो तीन चार चीजें हैं जिससे आप इंग्लिश में सोचने के लिए जल्दी आएंगे। देखो मैं जब शुरू शुरू में इंग्लिश करने लगा था तो मेरे को बहुत ज्यादा एक टाइम लगता था किसी का क्वेश्चन का जवाब देने में। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं यूं नहीं बोल रहा हमें परफेक्ट आती, क्योंकि हिंदी तक किसी को परफेक्ट नहीं आती मेरे भाई। इंग्लिश में तो बहुत टाइम लग जाता क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है ये। हमने किससे बाहर देश की इंग्लिश की लैंग्वेज है, जब बिजनेस में आने लगी धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं और सब इसको तो ऐसा कल्चर बना दिया, सीखना पड़ रहा है और ये काफी काम आ रही है आगे चल के, और इसी का कहीं ना कहीं एक फ्यूचर भी है। हिंदी को हम ऐसे नहीं कह रहे हिंदी गलत है, मैं यूं नहीं कह रहा हिंदी मत सोचो। तो अगर आप हिंदी में सोचोगे फिर आप हिंदी से इंग्लिश बनाओगे तो टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। अगर मैंने तुम्हें बोला हाउ आर यू, अब तुम उसको सुनोगे, इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे, इसने क्या पूछा इसकी हिंदी बनाता हूँ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो टाइम लगा। अब तुम बोलोगे मैं जवाब देता हूँ तो तुम इसके हिंदी में सोचोगे मैं ठीक हूँ, तो मैं का आई लोगे, है का एम लोगे, फाइन लोगे, तो आपको टाइम लगा, टाइम लग रहा है ना कहीं ना कहीं, वो टाइम नहीं लगाना। ठीक है, टाइम लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आप में से किस बच्चे को दिक्कत है कि आपको इंग्लिश का पूरा एक तरह का पैटर्न समझ में नहीं आता। अगर आपको दिक्कत है तो आगे कमेंट में लिख दो, मैं आगे उसी पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा अलग बात, अलग टॉपिक है, तो हम इस पे आते हैं डायरेक्ट। तो पहली बात तो मेरे भाई आपको पहला तो मूवीज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, वैसे ऐसी मूवी नहीं, मतलब आपको ऐसी मूवीज देखनी है जिसमें आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश का समझ में आए। और सब टाइटल देखो, काफी लोग हैं सब टाइटल मत देखो, मैं कह रहा हूँ भाई देखो सब टाइटल। समझ रहे हो क्यों सब टाइटल देखो, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो फास्ट बोलते हैं, वो फ्लुएंस बोलते हैं, आपको लगता है सुनने में टाइम लगता है, वो क्या बोल गए, वो क्या बोल के चलेगा आपको समझ नहीं आएगा। जब वो बोलेंगे ना तो नीचे सब टाइटल लिख के आ रहे होंगे, उसे पकड़ोगे तो आपको जल्दी से समझ में आने लगेगा। दूसरा, आप कोशिश करो मिरर के आगे, काफी लोग बोलते हैं मिरर के आगे बोलने की बात करने की कोशिश करते हैं, मेरा भी यही है कि मिरर के आगे खड़े हो जाओ, बात करो। फोन में अपने आप से बात करो, रिकॉर्डिंग करके डाल दो। जैसे कि मैं भी कई बार क्या करता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं वीडियो बनाता था, अपने आप से क्वेश्चन पूछता, अपने आप से जवाब भी मांगता था, तो वीडियो देख लेता बाद में, अरे ये मैं तो गलत बोल रहा हूँ, ये तो मैंने गलती यहाँ पे इतनी करी है, मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, मैं इतना टाइम लिया, पॉज लिया, ये सब पता चलने लग जाएगा भाई। तीसरा, आप बुक्स को रीड करो, बुक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा बुक्स को पढ़ोगे करोगे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा आपके अंदर। मेरे अंदर ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। दूसरा, आप जब भी किसी के सामने खड़े होते हो तो आप ये कहते हो अब मैं पूछूंगा इससे, मैं पूछूंगा इससे, तो आपको जल्दी भी नहीं करना ज़्यादा, आपको इतना जल्दी भी नहीं करना। पता हूँ कैसे ये जल्दी बताओ, हरीनेस तो कभी करनी नहीं है आपको, जल्दबाजी करनी ही नहीं है दूसरी जिसकी वजह से आप मात खाते हो। समझ रहे हो, जब जल्दी में जाते हो किसी का, अरे मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे, मैं इससे इंग्लिश में बात करूँ, तो आप जाते हो ना, तो आप उस जितनी जल्दबाजी में गए हो ना उतना ही जल्दी आपका मोरल भी डाउन हो जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, और ये बच्चों के साथ होते हुए देखा है मैंने। तो जल्दबाजी नहीं करनी, जब भी आप किसी को रिस्पॉन्स करने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आज मैं ही पूछूंगा, आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, काम रखना है, और उस चीज को मतलब इतना जल्दी बाहर नहीं निकालना, उस चीज को धीरे धीरे बाहर निकालो। क्योंकि जब वो धीरे धीरे बाहर निकालते हो, जैसे मैंने बोला अरे यार तो मैं पूछूंगा ऐसे, हाउ हाउ, अरे यार क्या पूछने आया था, क्या पूछ रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, गलत हो गया है। तो ये नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आप जल्दबाजी करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे, बोलते टाइम आप जो मर्जी बोल जाओगे, सामने वाला आपका मजाक बनाए, आपको वो तो चाहिए नहीं ना, आपको चाहिए कि आप अच्छा बोलो। समझ रहे हो मेरे भाई, तो अच्छा बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पेशेंस होना वो बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो काम होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जो कि यहाँ तक रखना पड़ता है आपको, यहाँ तक आने के लिए आपको समय लगेगा।
आप एकदम से यूँ ला दोगे तो आपने उल्टी सी कर दी। नहीं, बुरा मत मानना। लेकिन अगर आपने वो धीरे-धीरे मतलब बोलना शुरू किया, तो फिर भाई वो एक तरह का अमृत निकलेगा आपके अंदर से, फिर आपके सामने वाला बंदा बोलेगा, यार ये बंदा रियल बोल रहा है। तो जल्दबाज़ी नहीं करनी आपको, कहीं पे भी जल्दबाज़ी नहीं करनी। तीसरा, ये बहुत मेन है भाई, तीसरा जो कि आपके लिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये दिन में मतलब एक दिन हफ्ते में आपको मतलब 3 बार तो करना ही करना है। समझ रहे हो? इसके बिना तो आपकी इंग्लिश का मतलब कि जो भी आप 2 चीज़ें करते आ रहे हो ना पीछे से, ये तीसरे के बगैर बनेगा नहीं आपका। सच्ची कह रहा हूँ मैं। वोकैब्युलरीज़ पढ़ो भाई, रोज़ नए-नए वर्ड्स। आप समझते हो ना कि कई बार क्या होता है सामने वाला जो बोलता है ना, आप लोग समझ रहे हो कि मैं नॉर्मली इंग्लिश पढ़ रहा हूँ यार, 2 भैया ने बता दी थी चीज़ें, उस पे काम कर रहा हूँ, अब तो यार मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तीसरी का तो यार बोर हो जाता हूँ, कैसे करूँ? नहीं, बोर नहीं होना आपको। अगर आपको 2 पे काम करो, तीसरी पे तो इम्पोर्टेंट ही है काम करना। ये भाई इसके बिना नहीं हो पाएगा तीसरा, समझ रहे हो? वोकैब्युलरीज़ करो, वर्ड मीनिंग्स लाओ नए-नए। बुक्स जब पढ़ोगे ना आप, तो आपको नए-नए वर्ड्स मिलेंगे, उनको अंडरलाइन करो, उनकी हिंदी जानो और उनको डेली यूज़ में लाओ कि मुझे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। समझ रहे हो? वो आपका एक अलग ही इंस्पिरेशन लेके आएगा, एक अलग ही मतलब होता है ना किसी के ऊपर, भाई यार ये बंदा क्या ही बोल रहा है, मुझे समझ मतलब ये वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं था, इसने कैसे बोल दिया? वो चीज़ लानी है आपको अपने अंदर, समझ रहे हो? अब कुछ वर्ड्स होते हैं, आप जब टीवी देखते हो, सामने वाला बंदा जब आप टीवी देखते हो तो जैसे कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप अगर आप उनकी इंग्लिश सुनो ना, आप जब भी उनकी इंग्लिश सुनोगे, तो वो एग्ज़ैक्ट इंग्लिश जो पढ़ते हैं, वो इंग्लिश बहुत अलग होती है और जो हम डेली लाइफ़ में इंग्लिश बोलते हैं, वो अलग होती है। समझ रहे हो? वो कुछ वर्ड्स ऐसे पकड़ के बैठे हैं, जो वो डेली बोलते हैं और हमको लगता है यार कितने अच्छे वर्ड बोले, क्लासी है, कितना यूनिक है ना। नहीं मेरे भाई, वो वोकैब्युलरीज़ पढ़ते हैं। समझ रहे हो? वो वर्ड मीनिंग्स को ऐसा पढ़ते हैं कि उनके दिमाग में घुस जाते हैं और उनको ही ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उन्हें लगता है ये बोर हो गया, अब कुछ और लाते हैं नया। समझ रहे हो? कुछ और लाते हैं नया। हमें लगता है इन्हें तो इंग्लिश आती है। नहीं, उन्हें इंग्लिश आती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी अभी भी जब वो कर रहे थे अच्छे से, अगर वो भी अभी भी कहीं न कहीं नए-नए वर्ड्स कैट करते हैं, वो भी दूसरे के मुँह सुनते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। आपको भी यही काम करना है। समझ रहे हो? आपको भी यही काम करना है, अपने वोकैब्युलरीज़ पे काम करो, वर्ड मीनिंग्स पे काम करो। जितना ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी इंग्लिश होती जाएगी। तो मैंने यहाँ तक समझा दिया। देखो ये तीनों पे काम करने लग जाओ, आपकी इंग्लिश बहुत ईज़ी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बोलो। देखो अगर आपको नहीं आती तो आप इंग्लिश शुरू से करो। मैं वीडियोज़ डालने वाला हूँ, वीडियोज़ डालता रहूँगा धड़ल्ले से, तो मैं शुरू से वीडियो डालूँगा, ए से लेकर जेड तक वीडियोज़ बनाऊँगा बच्चों की पढ़ाई के लिए इंग्लिश की। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा और ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यार इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैंने रिसर्च भी की और थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो यार इसमें ना वीडियोस पे व्यूज़ ला दो यार, शेयर कर दो और थोड़ा सब्सक्राइबर भी गेन करो यार, बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर है, मोटिवेशन आता है यार, सब्सक्राइब करो भाई। थैंक यू सो मच।